दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में जो चर्चा करनी है उन भर्तियों का नाम मैं बता दूं, क्योंकि कई बार लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमारी भर्ती का नाम लिया है नहीं लिया। इस भर्ती में मैं चर्चा करूंगा एलडीसी भर्ती 2018 के जो 587 पद कम किए गए थे ओबीसी और जनरल के, उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं चर्चा करूंगा जेएन भर्ती 2020 का सिलेबस और फॉर्म रीओपन को लेकर, साथ में ही कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के परिणाम को लेकर, सूचना सहायक भर्ती 2018 के एक और सूची को लेकर, पुस्तकालय अध्यक्ष, फार्मासिस्ट और पटवारी की परीक्षा तिथि को लेकर। दोस्तों इसके अलावा नई ग्राम सेवक भर्ती और एनटीटी का परिणाम को लेकर, मोटर वाहन उप निदेशक की जो अभ्यर्थना गई थी उसको लेकर, स्टेनोग्राफर की जो वर्तमान क्या स्थिति है उसको लेकर, रीट 2020 को लेकर मैं चर्चा करूंगा। हालांकि रीट 2020 के बारे में मैंने पहले बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स अब आज और मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 2018 एलडीसी की जो कुछ विभाग है, जो संस्कृत एजुकेशन की जो है, इसके अलावा जो होम्योपैथिक यूनानी वाला जो समस्या आ रही थी उसको लेकर, सबसे पहले मैं एलडीसी भर्ती 587 के लिए चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों लगातार उन अभ्यर्थियों को धन्यवाद जो कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से तमाम एमएलए को कॉल और मैसेज कर रहे हैं। इसके अलावा कभी ट्विटर बात के माध्यम से आप देश और प्रदेश में ट्रेंड कराने का काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं बहुत कम बोल पाता हूं, तो कई लोगों को लग गया कि उपेंद्र यादव 587 को भूल गया। नहीं भूला, मैं खुद जयपुर आपके जो गगन चौधरी के साथ जाकर राजेंद्र यादव जी मंत्री उनसे मिला था, उनसे पूरी हमने रिपोर्ट बनवाई थी, उन्होंने सीएम में भेजा था, और फिर मेरी मंत्री राजेंद्र यादव जी से बात हुई, उन्होंने सीएम से बात वहां कर ली। जो अभी जो एमएलए के साथ उनकी मीटिंग चली राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो उनके बाद मुझे सीएमओ में टाइम मिला 15 तारीख को 5 बजे। मैं खुद सीएमओ में आपकी भर्ती के साथ तमाम और भी मुद्दे थे, लेकिन प्राथमिकता के साथ आपकी बात रखी है। आज भी गगन चौधरी को मैंने फोन पे लाइन पे बात करवा के सीएमओ में बात भी करवाई थी, और इसमें ताजा अपडेट यही है क्योंकि अब उन्होंने पूरी जो वापस से फाइल जो रिपोर्ट बनी है वो माननीय मुख्यमंत्री तक भेजी गई है। दोस्तों मुख्य सचिव साहब की भी रिपोर्ट है, अच्छी ये न्यूज है आप लोगों के लिए कि इसमें रिपोर्ट में जो एआरडी विभाग की तरफ से जो उन्होंने जवाब दिया वो भी है, सीएमओ का जवाब भी है, मुख्य सचिव साहब का जवाब भी है, और इसमें पदों का विवरण दिया गया है कि एलडीसी के पद हमारे पास इतने खाली है, हो सके तो इन जो पद कम किए गए ओबीसी और जनरल को वहां एडजस्ट किया जा सकता है। ये भी इसमें रिपोर्ट में एक पॉजिटिव अपना मामला सामने आया है। माननीय राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी भी कोशिश करे, तमाम एमएलए भी कोशिश करे, और मैं खुद जाकर आपकी बात रख के आया था। प्रयास हम बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार कई लोगों को कॉल मैसेज आ रहे थे, मैं उनको ये कह रहा था गगन से बात कर लीजिए, क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति को बता सकता हूँ कि आपके मामले में क्या चल रहा है, मैं सबको नहीं बता सकता। बेरोजगार महासंघ में तमाम बेरोजगार जुड़े, हर भर्ती को लेकर इतने कॉल और मैसेज आते हैं, मैं हर व्यक्ति का फोन भी नहीं उठा पाता, लेकिन वीडियो के माध्यम से हर व्यक्ति को संतुष्टि पूछाने की कोशिश करता हूँ, उनको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों भगवान को याद करो, अपना प्रयास जारी रखो, अपने एमएलए और मंत्रियों से संपर्क रखें, क्योंकि वो तमाम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही हैं, और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि वो जैसे आप लोग अपनी टीम बना के आपने कोशिश की, और कोशिश करे कि जैसे आज रिपोर्ट सीएम साहब तक चली गई, तो एक बार वो कल और फोन करे जिससे वो सीएम साहब को आएंगे, साहब रिपोर्ट आ गई, आप रीजन दे दीजिए। आपने 12,000 से ज्यादा पदों की उस भर्ती को पूरी करवाया, आपने एसटी को भी बैकलॉग छोड़ के आपने खुशखबरी दी, तो ओबीसी और जनरल के पद कम किए गए वो भी बढ़ाकर खुशखबरी दे। तो दोस्तों एक बार आप कल सुबह प्रयास करें, क्योंकि सीएम साहब तक आपका मामला पहुंच चुका है, रिपोर्ट पूरी जा चुकी है, मैं खुद पूरी मेरे तरफ से रिपोर्ट बनाकर दी है, और आज गगन को भी मैंने खुद ने बात कही थी, आप गगन से बात कर सकते हो। मेरा जितना बेहतरीन प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को भूला नहीं, मैं खुद जाकर कल आपकी बात मजबूती से रखी थी। ये आप 587 के लिए है, मैंने भी प्रयास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने कहा कि 19 तारीख के बाद आपकी मुलाकात हो पाएगी, लेकिन माननीय राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी और एमएलए के द्वारा बात पूछा दी गई है। मैं खुद सीएमओ में आपकी बात रख चुका हूं। अब दुआ करो कि हमारा प्रयास सफल हो और आपके सपने साकार हो। इसलिए आप ये न भूले कि मैं आपको भूल गया, ट्वीट में नाम नहीं डाला, नहीं, ट्वीट में नाम से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब रखो। मैं मेरी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर रहा हूँ, मुझे ना श्रेय चाहिए ना वाई चाहिए, बस आपके आंखों में जो आंसू मैंने देखे, आप लोगों ने जितना संघर्ष किया, लाजवाब संघर्ष था, संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूँ। आपका भाई पहले भी साथ था, आज भी साथ है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आप लोग मुझे अनशन के लिए कहोगे तो मैं बैठने के लिए आपके साथ तैयार हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, क्योंकि जब सरकार पॉजिटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट मांगी, तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूंगा जेईई भर्ती 2018 का सिलेबस के लिए। दोस्तों कल या परसों
क्योंकि सिलेबस को लेकर विभागों के अधिकारियों से मीटिंग हो चुकी है। कल या परसों में आपका सिलेबस जारी हो सकता है। कल या परसों नहीं हुआ तो अगले वीक में होगा, यानी कि या मैं समझना कि कल आपका हो गया, आपने कल या परसों के लिए कहा था, यानी कि शुक्रवार को भी हो जाए, अन्यथा अगले वीक में आपका सिलेबस जारी होगा। रीओपन आपके फॉर्म भी अगले वीक में होने की पूरी संभावना, जहां तक मेरी अधिकारियों से बात हुई है, तो अगले वीक में आपके आवेदन प्रक्रिया के आदेश हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, मैंने कहा ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो भी सिलेबस है उसके या शुक्रवार या कल या परसों या फिर आने वाले वीक में आपका सिलेबस जारी होगा। हमने प्रयास किया है और प्रयास में हमें परिणाम के रूप में यही आश्वासन मिला है कि आने वाले वीक में या कल या परसों तक आपका सिलेबस जारी हो जाएगा जेएन भर्ती 2018 के। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए है कि डेटा अब आया, पहला आपका सारा डेटा नहीं आया था, आप लगातार परिणाम का इंतजार करें। मुझे पता है कि पहले आप दस्तावेज सत्यापन का इंतजार किया, तभी मैंने आपकी बात मजबूती से आपके अभ्यर्थियों के साथ अधीनस्थ बोर्ड में जाकर चेयरमैन साहब के सामने रखी थी, आपका दस्तावेज सत्यापन हुआ। लेकिन अब संभावना यह है कि अगले वीक में आपका परिणाम आ सकता है, यह आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से नहीं आया, तो इस महीने में 100% आएगा। संभावना अगले वीक की है, अगले वीक में नहीं आया तो 1-2 दिन और आग लग सकता है, क्योंकि आने वाले वीक में 100% आ जाएगा, लेकिन संभावना कल की है। क्योंकि कई बार क्या होता है कोरोना के कारण, क्योंकि जो लेट हुआ, चाहे जेएन का सिलेबस हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक का, क्योंकि वहां कोरोना का एक मरीज था जो संविदा पे लगा हुआ था, उसकी डेथ हुई थी, तो कई कारण थे, वहाँ स्टाफ नहीं आ रहा था, लेकिन अब स्टाफ सुचारू रूप से आ रहा है। तो आने वाले वीक की संभावना है, यदि आने वाले वीक में नहीं हो पाया, क्योंकि कई बार कई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है या कई लोग कर्मचारी नहीं आ पाते, नहीं तो उसके आने वाले वीक में आपका परिणाम आ जाएगा। 2 वीक का मतलब यह महीना, यानी कि इस महीने में आपका परिणाम 100% आएगा। कनिष्ठ अनुदेशक वालों के लिए क्यों लगातार इनका कॉल और मैसेज मुझे मिल रहे हैं, तो बस इंतजार करिए आने वाले वीक का या उससे अगले वीक का आपका परिणाम आएगा। सूचना साइट का भी यही था कि जो मैंने पोस्ट भी की थी, इस वीक अगले वीक तक आपका एक जो सूची जारी हो जाएगी। लेकिन जो कोरोना वाली जो दिक्कत आई, जिसके कारण आपकी भी सूची अटक गई थी, लेकिन शुक्रवार को जब भी मीटिंग होगी, जब बोर्ड की जो मीटिंग होती है, उसमें फाइनल हो जाएगा, परिणाम आपका बनकर तैयार है, या तो कल या परसों या फिर आने वाले वीक में ही आपका परिणाम हो जाएगा। क्योंकि मैं कल और आने वाले वीक के इसलिए लगातार इसलिए कह रहा हूँ कि बोर्ड की मीटिंग में भी कई निर्णय लिए जाते हैं, वो शुक्रवार को मीटिंग हो जाए या अगले वीक में हो जाए, तो उस मीटिंग में आपका हरी झंडी मिल जाएगी और आपकी सूची जारी हो जाएगी। तो कल या यानी कि कल गुरुवार है, शुक्रवार को, शनिवार संडे आपको पता है छुट्टी रहती है, तो कल या परसों या शुक्रवार को या फिर अगले वीक में आपको कुछ का भी मिल जाएगी। जहां तक मेरे अधिकारियों से बात हुई है, दोबारा मैंने बात की, कोरोना की वजह से आपकी देरी हुई। अब पुस्तकालय अध्यक्ष और फार्मासिस्ट की परीक्षा को लेकर दोस्तों कई लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में आपकी एग्जाम प्रस्तावित है, सितंबर अक्टूबर में आपकी एग्जाम प्रस्तावित है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, इसके अलावा पटवारी की नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो अगले साल भी जा सकती है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष और फार्मासिस्ट की एग्जाम तो सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है। इन्हीं 2 महीनों में कभी भी आपकी एग्जाम होगी। इसके अलावा नवंबर दिसंबर में पटवारी की एग्जाम प्रस्तावित है, आगे भी जा सकती है, क्योंकि इसमें संख्या ज्यादा है, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए आगे भी जा सकते हैं। संभावना नवंबर दिसंबर की ज्यादा है, दिसंबर की ज्यादा है, अन्यथा अगले साल भी इसकी एग्जाम फरवरी मार्च या जनवरी कभी भी हो सकती है। ग्राम सेवक की अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड पहुंच चुकी है। आपको पता है रेडियोग्राफर की और लैब टेक्नीशियन की जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, ग्राम सेवक की भी हो चुकी है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इस महीने में आपकी अभ्यर्थना मुश्किल, आपकी विज्ञप्ति जारी होना मुश्किल है। जुलाई अगस्त में इसकी अभ्यर्थना जारी हो सकती है। कुछ इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ रही है। एनटीटी का डेटा अभी तक नहीं पूछा, इसमें सबसे ज्यादा फर्जी अभ्यर्थियों के कारण छटने में समय लग रहा है, इसलिए एनटीटी का परिणाम तभी आएगा जब डेटा अधीनस्थ बोर्ड पहुंचेगा। अभी तक अधीनस्थ बोर्ड डेटा नहीं पूछा। अब मोटर वाहन उपनिरीक्षक का मामला, जो पहले आरपीएससी के पास अभ्यर्थना की थी, फिर अधीनस्थ बोर्ड में आई, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड में जो इंटरव्यू वाला मामला था, इसमें सदस्य नहीं है, इस कारण इन्होंने भी लौटा दिया। अब वो फाइल कार्य विभाग में पड़ी है। कार्य विभाग अब इसको फाइल को या तो आरपीएससी भेजेंगे या फिर यहाँ सदस्यों की नियुक्ति होती है तो अधीनस्थ बोर्ड आ सकते हैं। संभावना आरपीएससी की है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अब सचिवालय जाऊंगा तो एक बार कार्य विभाग में रोली सिंह जी से मिलकर इस फाइल को जल्द से जल्द चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे इसकी अभ्यर्थना जारी हो सके तो कल आरपीएससी ही, ज्यादा संभावना आरपीएससी की है। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों सीएमओ में मैं जब 15 तारीख को मैं जाके आया था, मैं नोट करा के आया था, आज इस पर चर्चा भी हुई थी। कोशिश करेंगे कि कल आपकी फाइल निकलवाने की, क्योंकि पूरी कोशिश करेंगे। मुझे कल के लिए कहा है कि एक बार कल वो संपर्क करें, तो कल मैं सीएम सचिव साहब से बात करूंगा, जिससे ये जल्द से जल्द अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड पूछे, जैसे पूछती मैं आपको सूचित कर दूंगा। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ रीट 2020 के, क्योंकि दोस्तों रीट 2020 के लिए मैंने पूरी डिटेल आज तक की रीट और आरटीटी की पद खड़ा आपको मैंने सुना दी थी, क्या कहानी थी। लेकिन लगातार लोगों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, कोई कह रहा है 1 एग्जाम हो, कोई कह रहा है 2 एग्जाम हो। लेकिन दोस्तों, जो मीटिंग हुई थी उसमें यह भी तय हुआ था
कि यदि 2 एग्जाम होते हैं तो एक एग्जाम जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है तो सेकंड एग्जाम कौन कराएगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। क्या उन्हीं को दोनों एग्जाम दे दी जाए, या बीकानेर निदेशालय के द्वारा जो बीएसटीसी की जो एग्जाम करवाते हैं उनसे करवाई जाए, या पंचायत राज से करवाई जाए, या फिर एक एग्जाम हो? देखो दोनों फार्मूलों पे चर्चा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की राय के बाद शिक्षा मंत्री जी फाइनल करेंगे। वेटेज घटाया गया है, यानी कि 90-10 की उनके पास फाइल चली है 70-30 के बजाय, और 1-2 एग्जाम को लेकर अब उन्होंने सबने अपना नोट बना दिया अधिकारियों ने, और अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेना है, और वो सीएम साहब से भी राय लें। वो उनके जब उन्होंने कहा था कि वो सीएम साहब से भी राय लेंगे, लेकिन अब निर्णय है क्योंकि अभी शिक्षा मंत्री जी को राज्यसभा चुनावों में जिम्मेदारी दे रखी है, वो वहाँ व्यस्त है। यदि समय निकाल के बीच में आ गए हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको पता है 2 दिन बचे हैं, शायद मुश्किल हो पाए। 19 तारीख के चुनाव है, तो ऐसे में 19 तारीख के बाद मीटिंग होगी, तैयारी है। अब इसमें फाइनल पैटर्न तय होगा। वैसे संभावना 2 एग्जाम की ज्यादा है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 1 एग्जाम हो, तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। ये जो अधिकारियों से और जो जहां तक अनुमान है 2 एग्जाम पे ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन अब इसमें चर्चा होगी कि कौन से एग्जाम में नुकसान है, किस में फायदा है। मेरी तरफ से जो मैंने बात रख दी है, आप लोगों की बात रख दी है, क्योंकि वेटेज समाप्त होना चाहिए। बाहर राज्यों का अभ्यर्थी तब कम आएंगे जब राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा आएगा। इसके अलावा फर्जी डिग्री वाले जो बाहर हो, जो लग गए वो वापस नहीं आए। तमाम चीजें मैंने मजबूती के साथ रखी है, क्योंकि ये चीजें तमाम लागू होंगी। यदि एडिशनल डिग्री, फर्जी डिग्रियां बीए की हैं, जिससे वेटेज का समाप्त होगा, तो आप ही लोगों को फायदा होगा, पढ़ने वाले अभ्यर्थी को। सामान्य ज्ञान ज्यादा आएगा तो आप ही राजस्थान वालों को ज्यादा फायदा होगा, कि बाहरी राज्य वालों को कम पता है, क्योंकि जो रीट का सिलेबस तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी उससे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये पूछ ले जीर्ण माता का मंदिर का है तो आप लोग ही बता सकते हो, और लोग नहीं बता सकते। तो सामान्य ज्ञान से आप लोगों को फायदा होगा। जो लग चुके हैं उस प्रमाण पत्र से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि रीट यदि पात्रता होती है तो उनकी भी पात्रता में शामिल किया जाएगा। लेकिन सारे जो निर्णय होंगे छात्र हित में होंगे। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, भैया आप रीट की तैयारी करो। अब भी कह रहा हूं रीट की तैयारी करो। मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी है और उन्होंने निर्णय ले लिया कि रीट तो पात्रता है, मैंने पहले कह दिया था, एक और एग्जाम करवा रहे, रीट को तो 2 सितंबर को करा देते हैं, तो फिर क्या करोगे? वैसे 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी, समय बहुत कम है, क्योंकि जून में आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिजी है 10वीं और 12वीं के एग्जाम में। लेकिन फिर भी वो कहते कि नहीं, पात्रता के लिए हमने समय दे दिया है, अब शिक्षा भर्ती के लिए 3 महीने का समय दे, फिर कहाँ जाओगे? फिर कहोगे मेरे लिए समय नहीं मिला। इसलिए रीट की तो तैयारी करो, रीट की तैयारी आपकी बेहतरीन होगी। और शिक्षक भर्ती का अलग आपको पेपर करवाते हैं तो उसके लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इसलिए आप लोग तैयारी जारी रखें, रीट के जो सिलेबस है उसके अनुसार। यदि 1 होता है अच्छी बात है, 2 होते हैं तो आपको 3 महीने का समय मिलेगा। इसलिए लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अभी 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री जी अधिकारियों की मीटिंग लेंगे, उनकी तरफ से अधिकारियों की तरफ से जो तमाम सुझाव उन्होंने जो नोट बनाने तो बना लिए हैं, और जिसमें फाइनल निर्णय होना। लेकिन छात्र में होगा। मैं मेरी बात मजबूती से माने शिक्षा मंत्री जी से भी मैंने रख दिया, लिखित में दे दिया है कि कौन से पैटर्न फायदा है, किसमें नुकसान है। लेकिन मैंने कुल मिलाकर प्रदेश के बेरोजगारों का ध्यान रखा है कि राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान भी शामिल हो, कॉमर्स के अभ्यर्थियों को मौका मिले, MA BEd वालों को मौका मिले, MS के आधार में BEd करने वाले। इसके अलावा जो वेटेज तो समाप्त होना ही है, उन्होंने वादा किया ही था। इसके अलावा जो लग चुके हैं वो वापस है। जो तमाम जो बातें रखी है मैंने आपके हित में रखी है। मैं तो जो दोनों में से जो भी सरकार लागू करेगी उसका स्वागत करूंगा। दोनों ही छात्र हित में है, दोनों ही निर्णय छात्र हित में है। अब सरकार क्या लागू करते हैं? मुझे लोग कह रहे हैं कि 1 एग्जाम होनी चाहिए, कोई कह रहा है 2 एग्जाम होनी चाहिए, लेकिन मैंने बेहतरीन आपके लिए मैंने बात रख दी है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी को फैसला करना है। लेकिन जो अभी जो असमंजस की स्थिति यही थी कि यदि दूसरी एग्जाम होती है तो उसको कौन सी एजेंसी करवाएगी, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दे दी जाए, और एग्जाम उसी दिन होगी या 5 दिन बाद होगी या 15 दिन बाद होगी या 2 महीने बाद होगी या 6 महीने बाद होगी, ये भी तय होना है। तो इस पे विचार और सुझाव मांगे हैं कि कौन सी एजेंसी करवाएगी दूसरा पेपर होता है तो, और वो किस दिन करवाएगी, उसी दिन या सेम या अलग अलग, तो सब पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें निर्णय लिया जाएगा। मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी निवेदन करूंगा कि आप जो भी मान लीजिए 2 एग्जाम का आप लागू करते हो तो आप सिलेबस आप कैलेंडर जारी कर दो कि रीट की एग्जाम इतनी तारीख होगी और जो सेकंड एग्जाम कितनी तारीख होगी, और उसका परिणाम कब आएगा, कम से कम बेरोजगार को तैयारी कर सके, कैलेंडर उनका जारी कर सके, उनको राहत नहीं। इसके अलावा
पदों की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। हम लगातार मांग कर रहे हैं, बाद में काफी कॉपी वाले आ जाएंगे, देखो हम भी मांग कर रहे थे, हम लगातार मांग कर रहे हैं पदों की संख्या बढ़ाई जाए, पैटर्न जारी किया जाए और विषय अनुसार बताया जाए कि एसएस में कितने होंगे, संस्कृत में कितने होंगे, विषय का बताइए, लोग उसी प्रकार तैयारी करें। लेवल फर्स्ट में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे वो भी बताए और कैलेंडर जारी करें। ये लगातार हम मांग करें। शिक्षा मंत्री तक मैंने व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करके उनको पूछा दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो छात्र हित में लेंगे, इंतजार करिए। और हालांकि कई लोग कहते हैं कि हमने ये बता दिया वो बता दिया, तो उन लोगों को ये कहना चाहूंगा, मैं रीट के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा, मेरे 24 दिसंबर का शिक्षा मंत्री जी मेरी पर्सनल मीटिंग हुई थी उनके घर पर, मैं धन्यवाद देने गया था रीट की विसंगतियों को खत्म करने के लिए, वेटेज खत्म करने के लिए। आप देखिए मेरे साथ का वीडियो, उसके बाद मैंने एक वीडियो डाल के बताया था कि लेवल 2 के एक और एग्जाम हो सकते हैं, तमाम चीजें मैंने बताया और मैंने ट्वीट भी कर दिया था। क्योंकि काफी लोग क्या होता है कि मैं ट्वीट करता हूँ तो मैं ट्वीट करने के बाद ग्रुप में नहीं डालता, काफी लोग उसकी कॉपी करके ट्वीट करके उसको उठा के फैला देते हैं, आप लोगों को भ्रमित करते हैं, इसलिए आप भ्रमित ना हो। सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज हमने आपको दी है। न्यूज क्या, हम तो काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं तभी तो वेटेज खत्म हो रहा है। पिछली सरकार में हम जेल गए 2018 7 जून को, उसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में डलवाने वाला मैं खुद था। और आप वीडियो देखोगे ना जो 24 दिसंबर का, कि हम माननीय शिक्षा मंत्री साथ बैठे, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे संघर्ष से ये भर्ती आई, आपको धन्यवाद उनके सामने, यानी कि संघर्ष से हम लगातार प्रयास करते भर्ती आई, संघर्ष कर रहे थे, सरकार ने हमारी मांग मानी, हमने धन्यवाद दिया शिक्षा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो हमने संघर्ष से ही घोषणा पत्र में विसंगतियां दूर करने की बात रटवाई थी और संघर्ष हमारा जारी है, जल्दी सफलता मिलेगी। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी इसमें राज्यसभा चुनाव में बिजी है, जैसे 19 तारीख फ्री होंगे तो वो मीटिंग होगी और मीटिंग में निर्णय होगा। इस बार मुझे पूरा विश्वास है इस बार निर्णय होगा और जो लोग तैयारी करें उनसे निवेदन है आप नीट की तैयारी करें, जो भी निर्णय होगा आपके हित में होगा। और जो भी सूचना होगी 19 तारीख के बाद मैं भी शिक्षा मंत्री से मिलकर आ रहा हूँ। और जो सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थी भी लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं, मैं खुद इसी उन्होंने आपकी बात रखा है 15 तारीख को और 19 तारीख को मैं मिल रहा हूँ, चाहे कंप्यूटर सिस्टम की भर्ती हो, चाहे आपका मामला और तमाम जो 2013 सेकंड ग्रेड तमाम जो मामले हैं मैं शिक्षा मंत्री जी के सामने शिक्षा विभाग की बात रखूंगा। 2018 एलडीसी की जो भी समस्या आई है, चाहे यूनानी होम्योपैथिक हो, चाहे जो संस्कृत एजुकेशन वाला मामला, मैंने बात रख दी है एआरडी में, जल्दी इनका सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को तमाम अभ्यर्थी को पहुंचाने की कोशिश करें जो इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।